सामीन प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, आपकी आवाज़ मोहम्मद इरफान अशरफ और मुशर्रफ नज़ीर के साथ। आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की लोगों को दावत देते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ पर हम बात करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब वो सोचते हैं तो अल्लाह की हाकमियत सोचते हैं, जब वो बात करते हैं तो निज़ाम मुस्तफ़ा और पाकिस्तान की बात करते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद मुल्क पाकिस्तान के अजीम स्कॉलर, पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाले ज़ैद हामिद साहब से है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। ज़ैद साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको पूरे गुजरावाला को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ैद साहब, हम गुजरावाला रेडियो आवाज़ 106 FM के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। और पहला सवाल मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आपके लिए क्या है? पाकिस्तान हमारे लिए हमारा इश्क भी है, हमारा जुनून भी है और हमारा ईमान और हमारी तरीक़त भी है। हज़रत वाक़िफ़ पाकिस्तान के बारे में कहा था कि एक तरीक़त है और जिसके पास पाकिस्तान का सब पासपोर्ट है वो इस तरीक़त पर तैर है। और ये पाकिस्तान, ये जो इस मुल्क पर साया खुदाए जो जलाल है, ये मुल्क जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से 27वीं रमज़ान मुबारक को बना है, जो मुबारक के दिन 50 लाख शोहदा के साहिब है। ये इस उम्मत मरहूम की आबरू है, ये उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोबारा उरूज का मरकज़ है। और ये आने वाली नस्लों में, आने वाली सदियों में इस्लाम की अज़मत रफ्ता को दोबारा बहाल करने का एक अज़ीम शान मीनार है, हमारी अज़मत का निशान है। इसके ऊपर जान माल इज़्ज़त आबरू कुर्बान कर दे, तब से ये खाने का सौदा नहीं, कम सौदा नहीं। आज किसी शख्स की नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात काम नहीं आएगा अगर उसने अल्लाह के रसूल की तोहफ़े पाकिस्तान के साथ खयानत की। अगर अशफाक़ अहमद साहब फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान सौले इस्लाम की रोशनी है, मोर्चे से बना है, मोर्चे से कायम है और आने वाले वक्तों में अल्लाह इसको निशानी के तौर पर कायम रखेगा, ताकि जिसको अल्लाह ने तबाह करना हो वो पाकिस्तान की मुखालफत करे, जिसने अल्लाह से प्यार करना हो वो पाकिस्तान की खिदमत करे। ये है वो पाकिस्तान। लेकिन ज़ैद साहब, जब हम मुल्क के मारूजी हालात देखते हैं तो हर तरफ हमारे नौजवान किसी नाउमीदी का शिकार नज़र आते हैं। हर तरफ अफरा तफरी है, भूख और अफलास के अफरीत इस तरह अजदहे की तरह हमें खाए जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? हमें नाउमीद होना चाहिए? बेटा, नाउमीदी कुफ्र और जुल्म है। और दूसरी बात कि ये नाउमीदी इसलिए नजर आती है कि जो हुक्मरान हम पर मुसल्लत है वो हमारे गुनाहों का, हमारे एक सजा है अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमालुकुम व मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान बन जाएंगे। हमने अल्लाह से किए हुए वादे भुला, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जंग किया सूद और रिबा के निज़ाम से। हमने सूद और रिबा के निज़ाम वक्त पे नाफिज़ किया हुआ। इसके बाद अगर गुर्बत, इस्लाह, जुल्म और अगर लोगों के हुकूक न मारे जाए तो हम किससे शिकायत और शिकवा करते हैं? इस पाकिस्तान की हमने तामीर की थी ला इलाहा इल्लल्लाह पर, इसकी तकमील बाकी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने 50 लाख शोहदा इसलिए नहीं दिए थे कि इस पाकिस्तान में अंग्रेज का निज़ाम रहेगा। हमने शोहदा और बहनों के दुपट्टे इसलिए नहीं उतरवाए थे कि इस पाकिस्तान में ब्रदर का निज़ाम कोई काफरों को अंग्रेजों का दिया हुआ होगा, ये कोई पुलिस का कोई जुल्म का निज़ाम होगा, ये सूद और रिबा के निज़ाम चलेंगे और यहाँ पे मगरब की जमहूरियत नाफिज कर दी जाएगी, या मगरब में डिक्टेटरशिप होगी। यहाँ हमने ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था, अल्लाह ने वादा किया था। यहाँ पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि यहाँ पर हमने खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम करना। आप बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में लिख दिया हमने, हमारे बुजुर्गों ने 1949 में करारदाद मकासद पास की, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की, जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान के तमाम क़वानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। हमारे आइन में लिखा हुआ है, लेकिन खयानत हम नहीं करते। जब अल्लाह ने वादा किया, वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए ये जुल्म है। क्या आप ये समझते हैं कि ये वादा पूरा होगा? अल्लाह की कसम पूरा होगा, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया इसलिए, हमने जाया जरूर किया है वक्त तक, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को जाया नहीं किया। पाकिस्तान कायम होता है, अल्लाह ने पर एहसानात फरमाए हमारी गलतियों को ताइयों गुनाहों के बावजूद। यहाँ माशाअल्लाह अल्लाह ने पोएट्री ताकत भी बनाया। पूरी मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत हमें दी। आज पूरी मुस्लिम दुनिया को देखें, किसी मुल्क के पास कोई ताकत नहीं। मिडिल ईस्ट में देखें, मशरिक़ वस्ता में देखें, किस तरीके से मुसलमानों को रुस्वा करते चल रहे हैं। अगर खौफ आता है सब मशरिक़ मगरिब में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो दुनिया की ज़ाहिरन से उन्हीं की ताकतें हों, उनको खतरा अगर किसी से है तो वो इस पाक सरज़मीन, इसकी शरीय अज़ीम से, इस पाकिस्तान से, इस परचम से, इसमें रहने वाले इसके शाहीनों से, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ने ज़मीन भी दिया, एक आइडियोलॉजी
जैसा मुझे ये बताइएगा, जैसा मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, जब आप नौजवानों से मिलते हैं, जब आप मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले 17 करोड़ लोगों में से 40% नौजवानों से मिलते हैं, तो क्या आपको उम्मीद नज़र आती है कि हमारा नौजवान पाकिस्तान को फिर अरूजे कमाल पर लेकर जाएगा? बताइए, हमारा ही नौजवान लेकर जाएगा। अल्लाह के फजल से हमारी खुशनसीब तरीन नस्ल है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इराक के नौजवानों को देखिए, पूरा मुल्क उनके सामने दबाव बर्बाद कर दिया गया। फलस्तीन के बच्चों को देखिए, बाकी दूसरे मुसलमान ममालिक को देखिए जिनके पास कुछ भी नहीं। हमारे पास अल्लाह के फजल से सब कुछ मौजूद है। हम लोग अल्लाह ने अपने पूरा नहीं सुलाया, हमारे सरों पर छत है। इस बात हम ये नस्ल जो हमारे इस वक्त नौजवान है, ये 1980 की दिहाई में पैदा हुए हैं, 90 की दिहाई में पैदा हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान टूटते नहीं देखा। अल्लाह ने पर एहसान और करम फरमाया। इन्होंने वैसे हिजरत नहीं की जैसे हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाते वक्त किसी और जीवन में हमें नाउज़ुबिल्लाह करनी पड़ी। ये खुशनसीब तरीन नस्ल है। और हम जब इनसे बच्चों से मिलते हैं, हमारा माशाल्लाह लाखों बच्चों से इस पाकिस्तान के हमारा ताल्लुक और वास्ता रहा है। हमारा काम ही नौजवान होते हैं माशाल्लाह। और हम इकबाल जिसका फरमाते हैं कि नौजवानों को मेरी आय जहर दे, और वो ये मामला है कि हम इकबाल के इस कलाम को जब इन नौजवानों को सुनाते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं, आंखों में चमक आती है। और इकबाल जैसे फरमाते हैं कि नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरां से जरा नमकों पे ये बड़ी बड़ी सरखेज है। सामने नौजवान नस्ल हमारी इतनी सरखेज नस्ल है, इसको सिर्फ अपना प्यार, इसको सिर्फ इसका प्यार से मिला देना, और इस दर्ज का एक ही प्यार है, और वो अल्लाह के रसूल। ज़ैद साहब, एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान और गुजरांवाला के नौजवान ये जानना चाहते हैं कि जब हमारा दीन सबसे बेहतर है, हमारा कलाम सबसे बेहतर है, हमारी आइडियोलॉजी सबसे बेहतर है, हमारा सब कुछ सबसे बेहतर है, फिर क्या वजह है कि चंद लोग, 20 घराने, 20 बड़ी पार्टियां, 8 बड़ी कंपनियां, ज़ायनिस्ट का एक कुफर का निज़ाम वो हम पर मुसल्लत है, वो क्यों? किसी अंग्रेज ने ये बात कही थी कि मुसलमानों के पास बेहतरीन आइडियोलॉजी है, लेकिन मुसलमान बनाते वक्त दुनिया की सबसे एक जाहिर किरदार के कौम अपने आप को जाहिर करती है। बात देखा, कुरान और सुन्नत तो कॉन्स्टिट्यूशन आइन हमारे पास मौजूद है, उस पर अमल करने वाले नहीं है। हमने सब कुछ लिख डाला है अपने आइन में भी, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। हमारा किरदार बंदे मोमिन का किरदार नहीं है। हम निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ और जान पर सोर्स नहीं है। इकबाल का मर्द मोमिन गुम हो गया था, उस मर्द मोमिन को दोबारा जिंदा करना है। अल्लाह का वादा मर्द मोमिनीन के साथ है, अल्लाह का वादा शाहीनों के साथ है, शेरों और दलेरों के साथ है। ये हमारा दीन इस्लाम बेटा बेगैरतों जुर्मों का दीन नहीं, ये दीन है ही शेरों और दलेरों की। अल्लाह ने इसकी दलील वही दीन है कि जिसमें ज़कात देने का हुक्म है, ज़कात लेने का तरीका नहीं बताया गया, जिसमें ये तसव्वुर कर लिया गया, इज्यूम कर लिया गया कि बंदा मोमिन कभी और ताकतवर होगा, चाहे तलवार के जोर पे हो, मईशत के